बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर इस वक्त बहुत बुरी खबर सामने आ रही। गोविंदा के गोली लग गई है, वो भी खुद के उन्होंने गोली मारी है। पैर में गोली लगने से गोविंदा बुरी तरह घायल हो गए। घटना सुबह 5 बजे की है और इस वक्त कैसे उनके घर में कोई नहीं था। क्या कोई वजह छुपाई जा रही है? क्या घर में क्लेश हुआ या फिर सच में गोविंदा ने अपने आप को गोली मारने की कोशिश की? फिलहाल तो ऑपरेशन कर पैर से गोली निकाल ली गई है। एक्टर खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। गोविंदा घर में अकेले थे। सुबह सुबह सारे लोग कहाँ चले गए होंगे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर पर लगी। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत भी नहीं दर्ज कराई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। गोविंदा को अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए मिस फायरिंग से गोली लगी। अब सवाल ये भी है कि सुबह सुबह गोविंदा अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी रिवॉल्वर को जब्त करा दिया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अंधेरी के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शुरुआती इलाज के बाद गोविंदा खतरे से बाहर है। उनकी पत्नी सुनीता फिलहाल हॉस्पिटल में उनके साथ मौजूद है। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, जिस वक्त गोविंदा के साथ हादसा हुआ उस वक्त घर के सभी सदस्य कहाँ गए हुए थे। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि वो प्रोग्राम के लिए कोलकाता जा रहे थे। 6 बजे की फ्लाइट थी। अलमारी में पिस्टल रखते हुए मिस फायरिंग हो गई। उनके घुटने के नीचे गोली लग गई। उन्हें तुरंत अंधेरी के अस्पताल ले जाया गया। गोली निकाल दी गई। उनकी हालत खतरे से बाहर है। महीने की शुरुआती सुपरस्टार गोविंदा के लिए काल बनकर आई। गोविंदा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज का वो सूरज नहीं देख पाएंगे और हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ना होगा। जी हाँ, सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास गोविंदा को खुद की गन से गोली लगी और वो घर में किसी का मुंह भी नहीं देख पाए, सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। गोविंदा की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उनके घर में बुरे बुरे ख्याल लोगों को आने लगे थे। आईसीयू में भर्ती किया गया। पैर की गोली निकाली गई, लेकिन अभी भी गोविंदा की जान खतरे में बताई जा रही है। फिलहाल तो गोविंदा की बुरी खबर आने के बाद यकीनन परिवार में तो बुरा हाल होगा ही, मानो उनके पैर के नीचे जमीन ही खिसक गई होगी। पत्नी सुनीता ने मुंह पर पानी भी नहीं डाला जब तक गोविंदा को होश नहीं आ गया। जिसने गोविंदा की खबर सुनी वो हॉस्पिटल देखने पहुंचा। स्टार्स की भीड़ लगी। परिवार और रिश्तेदार भी सबसे पहले पहुंचे, लेकिन हर किसी की नजर कृष्णा अभिषेक पर जाकर टिक गई। कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक गोविंदा के सगे भांजे हैं और मामा के साथ हुए इस हादसे की खबर सुनकर भी कृष्णा अभिषेक उनका मुंह देखने भी नहीं पहुंचे। क्या अभी भी मामा भांजे के बीच नाराजगी चल रही है, जो किसी की जिंदगी और मौत से भी फर्क नहीं पड़ता। सुपरस्टार गोविंदा का पुनर्जन्म हुआ है। मौत को मात देकर गोविंदा भगवान के घर से लौटे हैं, ऐसा ही कुछ गोविंदा के भाई का कहना है। जब सुबह सुबह गोविंदा के गोली लगने की खबर सबको मिली तो हर कोई भागा। गोविंदा को बचाने के लिए हॉस्पिटल के डॉक्टर्स तो कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इस बीच गोविंदा के भाई ने बड़ा खुलासा कर दिया। गोविंदा के भाई का कहना है कि गोविंदा की जैसी हालत थी उसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। यही कहा जा रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। शायद घर वालों और देश फैंस ने गोविंदा को खो दिया था, लेकिन ऊपर वाले के चमत्कार से, कृपा से गोविंदा की दोबारा सांसें लौटी हैं। गोविंदा को बचा तो लिया गया, लेकिन अभी उनकी जिंदगी खतरे में है। वहीं ऐसी भी खबरें आ रही है कि गोविंदा करियर को लेकर काफी वक्त से परेशान थे। बढ़ती उम्र के बाद गोविंदा को इंडस्ट्री में काम मिलना तो बंद हो ही गया था। जैसे तैसे गोविंदा घर की दाल रोटी चला रहे थे, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहता है, इसी टेंशन में गोविंदा डिप्रेशन में भी आ गए थे और वो जिंदगी से परेशान हो चुके थे। फिलहाल तो गोविंदा की हालत ठीक है और सबसे पहले गोविंदा ने हॉस्पिटल से अपने फैंस को राहत भरा मैसेज भी दिया। गोविंदा ने लिखा, बाबा के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। गोविंदा का पहला बयान आने के बाद फैंस के चेहरे की रौनक लौटी है। गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के रिश्ते को सालों से ठीक नहीं है। सालों से दोनों एक दूसरे की फैमिली से बहुत दूर हैं। इसकी वजह बताई गई थी कि जब कृष्णा अभिषेक के जुड़वा बेटों का जन्म हुआ था तो मामा गोविंदा और मामी सुनीता उन्हें देखने नहीं पहुंची थी, क्योंकि उन्हें खुशी नहीं थी। जबकि गोविंदा ने इस बात का सबूत भी दिखाया था कि वो हॉस्पिटल गए थे और बच्चों को पास से देखने के लिए स्टाफ ने मना किया था, इसलिए उन्होंने कृष्णा के बच्चों को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन कृष्णा ने इसे गलत समझकर मामा गोविंदा से सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। कई बार कश्मीरा ने भी मामी सुनीता से बहस भी की, लेकिन कश्मीरा ने वक्त आने के बाद इन सब मामलों को खत्म करने की कोशिश की और आरती की शादी में मामा मामी को नोएटा भी भेजा, जिसमें सिर्फ गोविंदा ही पहुंचे थे, सुनीता नहीं। अब जब गोविंदा के गोली लगी है तो कश्मीरा ही उन्हें देखने हॉस्पिटल पहुंची। भांजे कृष्णा अभिषेक ने मामा का फोन पर हाल चाल भी नहीं जाना, जबकि कृष्णा अभिषेक लाफ्टर शैफ में खूब शूटिंग कर रहे, हंसी के ठहाके लगा रहे
ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है, क्या कृष्णा को आज ठंडक पहुंची है, वो क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कृष्णा शायद भूल गए हैं आज वो इस मुकाम पर अपने मामा गोविंदा की वजह से ही है। कृष्णा ने मामा के लिए दुआओं का पोस्ट भी नहीं लिखा। इसके बाद तो लोग कृष्णा पर थूक रहे हैं, लेकिन कश्मीरा ने मामले को शांत करने के लिए उन्हें देखने पहुंची हैं।